वाला था। कमलेश जी जो कह रहे हैं ठीक है, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि हाँ, ऐसा नहीं है कि एनकाउंटर होता है, पुलिस को यह अधिकार भी है कि जरूरत पड़ने पर आप करते हैं हाफ एनकाउंटर, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर अपराधी को पकड़कर कोई गोली मारी जाती है। लेकिन अगर आपको टूरिस्ट को बुलाना है, अगर आपको इंडस्ट्रीज को यहां इनवाइट करना है, ले आना है, तो फिर कम से कम सरकार को इसी तरह का मैसेज देना पड़ेगा कि हम अपराधियों को लेकर इतने सख्त हैं कि जरूरत पड़ी तो अपराधियों को हम गोली मारने से भी नहीं चूकेंगे। भाई तभी तो टूरिस्ट या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भरोसा करेंगे आप पर। बिल्कुल, देखिए यही अपराध नियंत्रण का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है कि हर एक अपराध को चुनौती के तौर पे लेना, उनके पीछे छिपे अपराधियों को पकड़ना और कानून सम्मत सजा दिलाना। अगर किसी कारण से अपराधी हिंसा की भाषा में बात करे तो उन्हें उसी भाषा में जवाब देना, यही स्मार्ट पुलिसिंग का एक तरीका हो सकता है। और हम समझते हैं कि इसी तरीका से पिछले कई वर्षों से बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। और सम्राट जी जो ही बोल रहे हैं वो इन्हीं भाषाओं को, इन्हीं तरीकों को वैलिडेट करने का इसीलिए मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं होता है कि आप सीधे गोली चलाते हैं। पहले आप मुंह से बोलकर थोड़ा चुनौती तो देंगे ही। पुलिस भी डायरेक्ट गोली थोड़ी ना मारती है, पहले चेतावनी देती है। अगर सम्राट चौधरी सीएम के तौर पर दे रहे हैं तो फिर इस पर इफ बट क्यों हो रहा है? बिल्कुल, सीएम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है एक प्रदेश के लिए एक हाईएस्ट अथॉरिटी के तौर पे होता है। और अगर अथॉरिटी खुद कहे कि हमें अपराध मुक्त समाज चाहिए, अपराध मुक्त बिहार चाहिए, तो इसका असर अपराधियों पर, इसका असर आम जनता पर, इसका असर कानून व्यवस्था संभालने वाली शासक पर भी पड़ता है। और कहीं ना कहीं लोग सीरियसली इस बातों को लेते हैं कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री की प्रथम वरीयता, प्रथम प्रायोरिटी अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो निश्चित तौर पे वो काम करते हैं और उसका रिजल्ट भी आम जनता को देखने को मिलता है। हमारे विपक्ष के लोग, खासकर कमलेश बाबू, ऋषुश्री की चर्चा कर रहे थे। मैं इन्हें बता दूं कि बिहार में ऋषुश्री हो या टीसुश्री हो, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो अपराध करेगा, अगर वो कानून के साथ खेलने का प्रयास करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ऋषुश्री के खिलाफ कार्रवाई भी माननीय नीतीश कुमार जी के ही पीरियड में शुरू हुआ था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, उसके खिलाफ विजिलेंस का रेड हुआ, उसके खिलाफ ईडी का रेड हुआ, और ये सब कुछ हुआ है माननीय नीतीश कुमार जी के पीरियड में ही। मैं बात करता हूँ विजिलेंस का, ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं बताता हूँ। और मैं आपको आपके माध्यम से अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हम मुद्दे से अलग चले जाएंगे। मैं आ रहा हूं सीधे उस पॉइंट पर ही जहां पर कमलेश जी ने एक और आपत्ति की कि विपक्ष को आप लोग टारगेट करते हैं, सरकार को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की या फिर अपनी वाहवाही बटोरने की चिंता है, खासतौर पर मुख्यमंत्री को। जेडीयू क्या सोचती है? नहीं, जेडीयू एक स्मार्ट गवर्नेंस, जेडीयू एक सुशासन कह लीजिए, गुड गवर्नेंस पर भरोसा करती है। जेडीयू कानून का डर पैदा करना चाहती है। जेडीयू चाहती है कि प्रदेश का एक एक व्यक्ति निडर रहे, उसे इस बात का भय ना हो कि कोई अपराधी उसका बाल भी बांका कर सके। और जेडीयू इसी कारण से एक स्मार्ट पुलिसिंग, स्मार्ट गवर्नेंस का हमेशा से पैरोकारी की है। हमने व्यवस्था परिवर्तन पे ध्यान दिया है, हमने पुलिस के हाथों को मजबूत किया है, उनका मॉडर्नाइजेशन किया है। और हम आज भी मानते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन चाह ले तो पूरे प्रदेश में अपराध की घटना कोई कर भी दे तो उसको आसानी से पकड़कर कानून सम्मत सजा दिलाई जा सकती है। और यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि अपराध को मिनिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार कमलेश जी के पास चलता हूं। कमलेश जी, जिसका आप जिक्र कर रहे थे व्यक्तिवादी सोच को लेकर, मैंने डॉक्टर संजय से भी